आर्या सर ने नील और सिमरन की शादी तो फाइनली फिक्स करवा ही दिया है। अब क्या यहाँ पे नील जलंधर से मिला हुआ है? नील की असली सच्चाई क्या है, ये तो हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि जैसा कि आर्या सर ने यहाँ पे वादा किया होता है कि वो नील और सिमरन की शादी के लिए रजनी को रेडी करवा देंगे और उसने रात भर का समय भी मांगा होता है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सुबह सुबह आप देखेंगे वो एक सबूत लेकर पहुँच जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे रजनी को मानना पड़ता है कि वो नील और सिमरन की शादी के लिए तैयार है, क्योंकि खुद रजनी ने अपने पति को डिवोर्स दिया होता है और जहाँ पे उसने झूठ बोला होता है सबसे कि डिवोर्स उसके पति ने दिया, उसके पति ने छोड़ा है। ये सारी सच्चाई जब सामने आ जाती है तो रजनी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो यहाँ पे शादी के लिए मान जाती है। अब आर्या सर ने यहाँ पे नील को अपना भाई मान लिया तो आर्या सर चाहते हैं कि नील और सिमरन की शादी धूमधाम से हो और उसकी शादी की तैयारियाँ उनके घर पे हो और वो अपने घर से नील की शादी करवाएं और वो भी धूमधाम से। तो यहाँ पे देखेंगे कि आर्या सर ने झंडे से कहा होता है कि झंडे सब कुछ एकदम बहुत अच्छे से होना चाहिए और शादी की जो तैयारियां ना वो शुरू कर दो। अब यहाँ देखिए नील भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली सब कुछ ठीक हो गया है। वहीं सिमरन बहुत खुश होती है और अनु से कहती है कि अनु तूने जैसा कहा था ना तूने वैसा ही किया। आर्या सर सच में बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने हम लोगों की कितनी मदद की और अब तो वो शादी भी करवा दे रहे हैं। वहीं पे गोपाल और पुष्पा को भी लगता है कि आर्या सर जैसा दामाद मिलना सच में नसीब की बात होती है। आर्या सर ना एकदम भगवान के जैसे हैं, उनके पास तो सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन होती है और देखो अभी हमारी प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन थी वो भी हो गई। अब यहाँ एक तरफ देखेंगे शादी की तैयारियां अब शुरू हो जाएगी तो दूसरी तरफ देखेंगे रघुपति ये खबर देने के लिए पहुंच जाता है सीधे जलंधर के पास। वो जलंधर के पास पहुंचता है, जलंधर को बताता है कि ऐसी ऐसी बात है। तो जलंधर सुनकर कहता है कि हमें उस शादी में पहुँचना पड़ेगा। अगर हमें उस आर्या को बर्बाद करना है ना, उस आर्या और अनु को, तो इस शादी में हमें भी शामिल होना पड़ेगा। यहाँ देखेंगे रघुपति और जलंधर वो लोग भी इस शादी में शामिल होंगे। जलंधर यहाँ वेश बदलकर शादी में घुसेगा या तो रघुपति से अपना कोई रिलेटिव बताकर उसे इनवाइट कर लेगा और वो वेश बदलकर इस शादी में घुसेगा। अब ये देखना है कि नील क्या सच में सिमरन से प्यार करता है, क्या वो सच में उससे शादी करना चाहता है, क्योंकि अचानक से नील का आना और सिमरन से इतना प्यार करना कहीं ना कहीं कोई तो बात हो सकती है। क्या वो सच में जलंधर से मिला है और ये शादी करने का जो नाटक कर रहा वो इसलिए कर रहा था कि वो आर्या के करीब आ पाए? ये हमें अब आने वाले ही एपिसोड में पता चल पाएगा। इधर देखेंगे कि घर में अब धूमधाम से तैयारियां शुरू हो गई। यहाँ पे देखेंगे मानसी सोचती है जब देखो तो ये लोग सब लोगों को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब इस नील को भी अपना भाई बना लिया है इसने। अब यहाँ पे देखेंगे कि नील और सिमरन की शादी की जो तैयारियां हैं वो हो जाएगी स्टार्ट और यहाँ पे देखेंगे कि वर्धन हाउस में शादी की तैयारियां होंगी नील की धूमधाम से। और इधर देखेंगे रजनी भी अब यहाँ पे कहती है ठीक है अब जब शादी हो ही रही है तो हमें शादी की तैयारियों में लग जाना चाहिए। तो अब यहाँ देखेंगे रजनी भी शादी की शॉपिंग करती हुई दिखाई देगी और यहाँ पे पुष्पा रजनी सब मिलकर सिमरन की शादी की तैयारियां करेंगे। वहीं सिमरन बहुत खुश हो रही होती है और अनु से कहती कि सच में अनु तूने जैसा बोला था ना वैसा ही किया। आर्या सर सच में बहुत अच्छे इंसान है। आज मेरी और नील की शादी अगर हो रही है ना तो सिर्फ और सिर्फ आर्या सर की वजह से हो रही है।